जियोपॉलिटिक्स बाय एजे में आप सभी का स्वागत है। अक्सर आप टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंपनीज को देखते हैं कि वो कस्टमर को एडिक्टिव बनाता है और बाद में अपनी सर्विसेज पे ऊपर चार्ज करता है। जैसे कि अमेजोन देखिए आजकल डिलीवरी चार्ज करता है। हालांकि मेटा, व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम अभी चार्ज नहीं करता है, परंतु जियो शुरुआत में फ्री देता था, अब अपने इंटरनेट सर्विसेज पे चार्ज करता है, कॉल सर्विसेज पे चार्ज करता है। वैसा ही कुछ चाइना भी कर रहा है। चाइना ने एक नया ट्रेड वॉर शुरू किया है। उस ट्रेड वॉर के तहत वो क्या कर रहा है, अपने 8 टेक्नोलॉजी जिसके तहत ईवी बैटरीज बनाया जाता है उस पर रेस्ट्रिक्शंस लगा रहा है। आप देखिए न्यूज़ में दिया गया है, न्यूयॉर्क टाइम्स में, कि चाइना पुट्स न्यू रेस्ट्रिक्शन ऑन ईवी बैटरीज मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी। इसके तहत ये क्या कर रहा है कि वहाँ की जो कंपनियां हैं, चाइना की जो कंपनियां हैं जो ईवी बैटरीज बनाती है, उनको ये बोल दिया गया है कि आपको लाइसेंसिंग प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा अगर आप अपने टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करते हैं किसी फॉरेन कंपनी को। अब हालांकि इस वजह से वहां की कंपनियों को भी दिक्कत हो रहा है और वो दिक्कत एक्सपेंशन में हो रहा है। वो अगर अब्रॉड में एक्सपेंशन करना चाह रहे हैं तो उनको लाइसेंसिंग प्रोसेस से जाना पड़ रहा है, हालांकि ये पहले नहीं था। अब ये जो रेस्ट्रिक्शंस है ये कहीं ना कहीं वेस्टर्न नेशंस और इंडिया को टारगेट कर रहा है। पहले तो एक ट्रम्प साहब टैरिफ का गेम खेल रहे थे, ऊपर से ये नया गेम शुरू हो गया है। चाइना का डोमिनेंस जो ईवी सेक्टर में है और ईवी में भी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बैटरी में भी है, इस वजह से वहां की जो गवर्नमेंट है वो ओवर कॉन्फिडेंट हो गई है। चाइना की जो ईवी बैटरी है, हालांकि वो काफ़ी चीपर है, काफ़ी एफिशिएंट है अपने कंपटीटर के मुकाबले, लेकिन ये जो गेम खेला जा रहा है ये पूरे विश्व के लिए एक थ्रेट है। लगभग 70 से 90% जो ईवी रिलेटेड मार्केट है उस पर डोमिनेंस चाइना का है। इस वजह से वो लेवरेज उठाना चाह रहा है इस डोमिनेंस का। हालांकि ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी चाइना के द्वारा ये पैटर्न चलाया जा रहा था। ये लगभग 5-6 साल से हमें को ये देखने को मिल रहा है कि जो भी मिनरल्स या जो भी क्रिटिकल एलिमेंट्स होता है जो चाइना में पाया जा रहा है वो उस पर रेस्ट्रिक्शंस लगा रहा है। जैसे कि 2023 में आप जानते हैं क्रिटिकल मिनरल पे रेस्ट्रिक्शंस लगाया गया था। क्रिटिकल मिनरल का लगभग 60% चाइना में ही पाया जाता है, तो उस पर रेस्ट्रिक्शंस लगा दिया गया था। क्रिटिकल मिनरल सच एज गैलियम, जर्मेनियम, जिसका इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक्स, ईवी और डिफेंस इंडस्ट्री में होता है, उस पर रेस्ट्रिक्शंस था। उसके बाद 2024 में ग्रेफाइट के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगाया गया था। ग्रेफाइट का मेनली इस्तेमाल होता है लुब्रिकेंट्स बनाने में, बैटरीज बनाने में, स्टील मेकिंग में इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, जिस वजह से 2024 में स्टील जो था वो थोड़ा महंगा भी हो गया था। इसके अलावा ग्रेफाइट का इस्तेमाल इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी होता है। तो ये कहीं ना कहीं इंडिया और ग्लोबल मार्केट के ईवी सेक्टर को डाउनग्रेड करने की कोशिश चाइना कर रहा है। और यहीं तक चाइना नहीं रुका है। 2025 में रेयर अर्थ मिनरल पे भी रेस्ट्रिक्शंस लगाया गया था। रेयर अर्थ मिनरल क्या है, तो उसका इस्तेमाल मेनली इलेक्ट्रॉनिक्स और रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन में किया जाता है। उसके अलावा डिफेंस सेक्टर में भी इसका इस्तेमाल होता है। अब ये सारे रेस्ट्रिक्शंस के वजह से भारत के ऊपर इसका असर पड़ेगा। अब भारत के ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा, तो सबसे पहला असर आपको देखने को मिलेगा कि बैटरी प्रोडक्शन में डिले होगा, और बैटरी प्रोडक्शन में अगर डिले होगा तो डिमांड एंड सप्लाई मीट नहीं हो पाएगा, और जिस वजह से दूसरा प्रॉब्लम शुरू होगा, कॉस्ट इंक्रीज ऑफ बैटरी। हालांकि इंडिया में अभी ही इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो बैटरी है वो काफ़ी महंगी होती है, जिस वजह से लोग एक बार इलेक्ट्रिक व्हीकल को यूज़ करते हैं तो उस पर दोबारा बैटरी नहीं लगाते हैं, दूसरा नया व्हीकल खरीद लेते हैं। तो इससे ये होगा कि कहीं ना कहीं स्क्रैप जनरेशन ज़्यादा होगा इंडिया में, तो ये इंडिया के लिए समस्या रहेगा। तो अगर हम अभी भी कॉस्ट इंक्रीज को लेके समस्या में रहेंगे तो इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो हमारा सपना है वो क्या साकार हो पाएगा कि नहीं, वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क रहेगा। तो कॉस्ट इंक्रीज ऑब्वियसली होगा क्योंकि सप्लाई एंड डिमांड शॉर्टेज होगा। जो तीसरी सबसे बड़ी समस्या होगी कि अर्जेंसी ऑफ स्ट्रेंथनिंग लोकलाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। मतलब इंडिया अभी 30 से 40% ही ईवी सेक्टर में लोकलाइज्ड प्रोडक्ट्स यूज करता है। 60% प्रोडक्ट वो चाइना से इंपोर्ट करवाता है। अगर हम इसको 70 to 80 पे लोकलाइज ना करें तो इंडिया के मार्केट के लिए एक थ्रेट है, और ये एक कॉल अप है, एक वेक होने की जरूरत है यहाँ की गवर्नमेंट को। हालांकि गवर्नमेंट की बहुत सारी पॉलिसी जैसे PLI, फेम, क्लीन टेक मिशन, इसके तहत डोमेस्टिकेशन ऑफ दिस ईवी प्रोडक्ट्स ये चल रहा है, मैन्युफैक्चरिंग कराने की कोशिश कर रही है सरकार, लेकिन जो इसका स्पीड है ये काफ़ी स्लो है। तो इसी कारण से आने वाले समय में इलेक्ट्रिक व्हीकल भी महंगा हो सकता है,
इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रोडक्ट्स भी महंगा हो सकता है, और ओवरऑल में भारत का जो सपना है क्लीन एनवायरनमेंट, क्लीन एनर्जी, जीरो कार्बन एमिशन का, वो कहीं ना कहीं थ्रेट में आ सकता है। चलिए, इससे रिलेटेड कोई अपडेट आता है तो आपको इन्फॉर्म